नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ सुमन। टोडा रायसिंह पंचायत समिति सभागार में बजरी खनन की उत्पादन क्षमता विस्तार के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई के माध्यम से बजरी खनन के ठेकेदार उत्पादन क्षमता विस्तार 3 मिलियन टीपीए से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टीपीए करने के संबंध में पर्यावरण संबंधी जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में 17 गांवों से बजरी की क्षमता बढ़ाने का निर्णय होना था। पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवश्यक निर्णय को अंतिम रूप दिया जाना था। बता दें, बजरी ठेकेदार द्वारा बाहरी लोगों को जन सुनवाई में लाकर फर्जी तरीके से पर्यावरण स्वीकृति लेना चाह रहा था, क्योंकि पर्यावरण विभाग ने 17 मई को अखबार के माध्यम से खाना पूर्ति कर सूचना प्रकाशित करवाकर औपचारिकता की थी, लेकिन ऐन वक्त पर मौखिक सूचना मिलते ही इन 17 गांवों के लोगों में से कुछ एक गांवों के लोग जन सुनवाई में पहुंचकर भारी विरोध प्रदर्शन करने लगे और बिना सूचना के मिलीभगत कर जन सुनवाई करने का आरोप भी लगाए। इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे टोक के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सोखरिया की अध्यक्षता में खाना पूर्ति कर पर्यावरण स्वीकृति दी जानी थी। इन गांवों में से अचानक ऐन वक्त पर टोडा रायसिंह पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र गुर्जर व छानसुए सरपंच प्रतिनिधि रामदयाल गुर्जर ने जन सुनवाई में पहुंचकर अधिकारियों को बजरी ठेकेदार की हकीकत बयां की और बजरी खनन में ठेकेदार पर्यावरण व सीसी के नियमों का जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। अंत में अधिकारियों ने इस विरोध प्रदर्शन को स्वीकार किया और एक रिपोर्ट तैयार कर उच्च लेवल पर भेजने का निर्णय लिया गया। बजरी ठेकेदार द्वारा बजरी खनन में बहुत ज्यादा लापरवाही की गई, इसे स्वीकार कर रिपोर्ट बनाकर भेजने का निर्णय लिया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो आम जनता न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएगी। पर्यावरण को लेकर मीटिंग रही, किस तरह की मीटिंग रही, कितनी आपत्ति आई, क्या मामला रहा? पर्यावरण क्लियरेंस को लेकर आज एक लीज धारक आवेदक की तरफ से जन सुनवाई का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से था, लोगों ने आपत्तियां की है। विभिन्न प्रकार की आपत्तियां हैं। पर्यावरण को लेकर आपत्ति है, वहाँ की जो डिमार्केशन है सीमायान को लेकर आपत्ति की गई है, यहाँ तक कि जो प्रभावित लोगों की उपस्थिति को लेकर भी आपत्ति की है। हमने सबकी आपत्तियां जो है वो नोट की है, वीडियोग्राफी करवाई है। हम सभी जो भी यहाँ पे बात हुई है सभी चीज़ों को अंकित करते हुए और अभी जो है लिखित में परिवाद देने का भी जो है ज्ञापन देने का भी है, वो भी ज्ञापन प्राप्त होता है। तो हम सभी चीज़ें अंकित करते हुए जो है सक्षम स्तर पर भिजवाएंगे। आगे की जो भी निर्णय है वो सक्षम स्तर पे होगा। सर, कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, जो प्रचार प्रसार है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहा। कल बलवास का बोला लेकिन आज टोडा में मीटिंग करी। ऐसा नहीं है, वो प्रचार प्रसार को लेकर आपत्ति आई है, वो भी हमने दर्ज की है। बरवास के लिए तत्समय जो है एक त्रुटिवर्ष जो लेटर निकला था तो तुरंत हमने उसको संशोधन करके टोडा के लिए कर दिया था और जो अखबार में जो विज्ञप्ति छपी है, जो प्रकाशन छपा है इसको लेके वो टोडा के लिए छपा है। तो बरवास का ऐसा कोई इश्यू नहीं था। का नाम बताया और किस तरह की आपत्ति लगाई है 17 गाँव के लोगों ने, उसमें क्या रहा आज वो जन सुनवाई थी पर्यावरण को लेकर बजरी के मामले? नाम जैसे नाम तो मेरा रामदयाल गुर्जर है, मगर आरडी गुर्जर के नाम से जानते हैं। मेरी विशेष सरपंच है छानबा सूर्या से और पहले मैं सरपंच रहा। आज जो ये आपत्ति थी मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को तो किसी के माध्यम से पता लगा है और माध्यम से भी ये थी बरवास में इनकी मीटिंग होनी थी। लास्ट टाइम पे मैंने एडीएम साहब को फ़ोन किया किसी से नंबर लेके, एडीएम साहब फ़ोन किया, एडीएम साहब ने कहा टोडा में हुई है। तो कुछ लोग आने वाले भी थे तो वो तैयार भी किए थे हमने 10-20 लोग, तो वो बरवास ही रुक गए बेचारे, उनको बरवास की पता था। पूरे 17 गाँव में से 5 आदमी थे, यहाँ रिकॉर्डिंग भी हुई है और सब लोग बाहर के थे, यहाँ के लोग। अब बाहर के लोग थे तो इनको लोकल 17 गाँव को बुलाने का क्या उचित थे? इन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। तो बाहर के खुद के लोग थे, बाहर के थे, जयपुर के, कोई झुंझुनू के, कोई सीकर के, कोई नीम का थाना के, इधर के लोग बुला के इनका खुद का दिखा के ये करना चाहते थे। अब हमने विरोध दर्ज कराया है। एक भी नियम में हम ये चाहते हैं मौखिक हो, प्रैक्टिकल हो। वहाँ हमने आज भी मांग रखी थी, भाई आप यहाँ करने के बजाय नदी में चल के देखो, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घोर अंधेरा, इसलिए नियम क्या है, नियम से भी बाहर जाके नियम घोर उल्लंघन, घोर अवहेलना कर रहे हैं। और अब क्या बताएं, कोशिश है, हमने लिख दे दी। पहले भी हमने 2 बार रुकवा के क्षमा ज्ञान की मांग की थी। तहसीलदार जी टोंकनी का 7 दिन में कर देंगे, आज 8 महीने हो गए उसको।
फिर एसडीएम साहब नदी में आए थे, 7 दिन का समय देके गए थे, आज 6 महीने हो गए उनको। पिछले 1 महीने से ये बता रहे हैं, इनको पूछते हैं, बता रहे 23,000 टन का माल बचा हुआ है हमारे पास। रवन ने 23,000 के, रोज 100 गाड़ी निकल रही है, रोज 23,000 क्या बढ़ता जा रहा है, या ये कोई मतलब नहीं है इनका करने का, मतलब इनकी आंध पोपोबाई का राज हो रहा है। आज आपने मन मर्जी कर रहे हैं, वो चीते ही नहीं है, कुछ कोई जो बोलता है जिसको सेटल कर लेते हैं, ये कहानी है इनकी। आज आपने आपत्ति लिखित और मौखिक दर्ज कराई है। अगर एक तरफा कार्रवाई कर देते हैं तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? कार्रवाई कोर्ट जाएंगे, हाँ बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे। अब रुकने वाले नहीं है, बहुत दिन हो गए इन लोगों को करते, पूरी नदी को उजाड़ दिया इन लोगों ने। हम और पद बता दीजिएगा, किस तरह की जन सुनवाई थी, किसने विरोध किया, क्या क्या मुद्दे उठे, और कई तरह की अनियमितता है पर्यावरण से लेकर, तो उस पर आपने क्या बिंदु नोट किया और क्या कार्रवाई करेंगे? क्या बिना जन सुनवाई के आप कर देंगे? सर, मैं शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। आज मेसर चांडक एसोसिएट की बजरी खनन की जो माइंस के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए पब्लिक हियरिंग आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों ने अपने विचार, आपत्ति या जो भी सुझाव थे वो रखे, उन्हें हमने नोट किया है और कार्रवाई विवरण में बनाकर जो भी लोगों ने लिखित में या मौखिक बोला है या लिखित में दिया है, उसको कार्रवाई विवरण में सम्मिलित करते हुए जो अधिकृत अथॉरिटी है, स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, उसको प्रेषित करेंगे। जन सुनवाई को लेके कुछ लोगों का आरोप है, आपने जो प्रचार प्रसार होता है वो सही तरीके से निकला, जिससे ग्रामीण लोग नहीं आए, उन्हीं के लोग आए। सर, हमने नियमानुसार अखबार में विज्ञप्ति निकाली और उसका प्रचार प्रसार किया गया। सर, आप ये भी है कि सिर्फ मात्र 5 ही गाँव के आदमी आए इसमें, उसके अलावा कोई? सर, ये आम सूचना अखबार में निकाल दी गई थी। सर, कहने का मतलब है जहाँ आपत्ति आई है उन पे आगे कार्रवाई होगी या एक तरफा आप परमिशन दे देंगे? सर, परमिशन यहाँ से नहीं दी जा रही, हम तो मीटिंग की मिनट्स बना के और प्रेषित करेंगे। जी सर।